हेलो हाय नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। मेरा नाम है बलराम और आप देख रहे हैं टेक्निकल कछुआ। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ व्हाट्सएप के ऐसे कूल और अमेजिंग फीचर्स के बारे में जो कि आपको जान के बहुत ही अच्छा लगेगा। इससे पहले मैंने एक व्हाट्सएप के फीचर्स पे बताया, ये पार्ट 1, ये जो है पार्ट 2 है। इसमें मैं आपको डिफरेंट चीज़ बताने वाला हूँ जो कि बहुत ही कमाल के और यूजफुल होने वाले। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा आप व्हाट्सएप में अपना अवतार भी क्रिएट कर सकते हो। जी हाँ, जिस भी प्रकार का आपको अवतार क्रिएट करना है या फिर जिस भी प्रकार का आपको जो अवतार है पसंद है या जिस भी प्रकार का आप क्रिएट करना चाहो वो इजीली कर सकते हो। मैं आपको स्क्रीन पे जो स्टेप बता रहा हूँ स्टेप को फॉलो कर सकते हो और स्टेप को फॉलो करने के बाद में आप डेफिनेटली जो है अपना व्हाट्सएप में अपना अवतार क्रिएट कर सकते हो, वो भी इजीली। और दूसरी टिप्स मैं आपको बहुत बताने वाला हूँ जो कि बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। ये बहुत लोग इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। क्या होता है, जब भी हम कोई वाईफ़ाई के अंडर में रहते हैं या फिर हमारा इंटरनेट जैसे ही चालू करते हैं, सो जो ऑटोमेटिक जो व्हाट्सएप में जो वीडियोज़ होती है और इमेज होती है वो ऑटोमेटिक डाउनलोड होने लगती है, जिससे कि हमारा इंटरनेट डेटा तो जाता ही जाता है, साथ में हमारे स्टोरेज वाली भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और अगर कुछ किसी व्यक्ति ने अगर गलत इमेज या गलत कुछ इस तरह की चीज़ें शेयर कर दी और वो वीडियो में गैलरी में सेव हो जाती है तो बाद में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो यदि आप अगर आपके साथ में भी ऐसा हो रहा है तो आप इजीली कर सकते हो। मैं आपको जो स्क्रीन पे जो स्टेप बता रहा हूँ उस स्टेप को फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे आपको ऑप्शन बहुत सारे ऑप्शन 3 तरह से ऑप्शन देते हैं। वाईफ़ाई का होता है, अगर जब भी आप वाईफ़ाई में रहोगे तो क्या वीडियो डाउनलोड होनी चाहिए या डॉक्यूमेंट इमेज वगैरह डाउनलोड होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये भी बताता है। और अपना इंटरनेट जो पर्सनल इंटरनेट डाटा जो है उससे भी आप होता है, तो आप यहाँ पे इजीली समझ के आप इजीली कर सकते हो ये टिप्स। और आगे मैं आपको बताने वाला हूँ व्हाट्सएप बैकअप के बारे में। सपोज अगर आपके कोई आपके व्हाट्सएप की जो हिस्ट्री वगैरह होती है और आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रखाती है और आप बैकअप रखना चाहते हो तो आप इजीली बैकअप रख सकते हो, या आपको कॉन्टैक्ट वगैरह डिटेल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है तो आप इजीली मैं आपको स्क्रीन पे जो स्टेप बता रहा हूँ आप इस स्टेप को फॉलो कर सकते हो। फॉलो करने के बाद में आप अपना बैकअप जो है वो बना के इजीली रख सकते हो। अगर जब भी आपको बैकअप अगर आपको रिस्टोर करना चाहो तो आप इजीली रिस्टोर कर सकते हो। आगे जो मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्स बताने वाला हूँ। इससे क्या होता है, जब हमारे मोबाइल में हम कुछ भी डाउनलोड नहीं भी करते फिर भी हमारे मोबाइल का स्टोरेज जो है वो बहुत ज़्यादा भर जाती है और हमें पता नहीं चलता है कि हमने जो व्हाट्सएप में क्या ऐसा कर लिया। तो वो व्हाट्सएप में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप सबसे पहले थ्री डॉट पे जाइएगा, व्हाट्सएप में थ्री डॉट पे जाइएगा और सेटिंग में जाने के बाद में आपको स्टोरेज एंड डेटा में मिलेगा। वहाँ पे जाने के बाद में आपको नेटवर्क यूजेस मिलेगा। ये इंटरनेट ये वो वाला डाटा है जो भी हम हमारे फ्रेंड फैमिली एंड सोना बाबू वाले जो स्टेटस जो होते हैं वो देखते हैं। तो देखने के बाद में उसका भी एक डाटा बनता है और वही डाटा हमारे मोबाइल में सेव होता है और वही स्टोरेज लेता है। तो आप यहाँ से इसे डिलीट कर सकते हो और डिलीट करने के बाद में आपको एक ऊपर और होगा नेटवर्क मैनेज करके, ऊपर मैं आपको जो स्क्रीन पे बता रहा हूँ वो स्टेप फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे भी आप देख सकते हो जो भी व्यक्ति को सबसे ज़्यादा आप बातें करोगे या फिर सबसे ज़्यादा डॉक्यूमेंट वगैरह या फिर लार्ज फाइल सेंड करोगे तो वो आपको टॉप में दिखेगा। तो यहाँ पे आप इजीली देख सकते हो कि कौन से व्यक्ति की चैट है जो अगर आप सबसे ज़्यादा हाई एमबी की या हाई लार्ज फाइल की हो तो आप उसे सिलेक्ट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। अगर आपका ज़रूरी नहीं है तो आप उसे डिलीट कर सकते हो, अगर ज़रूरी है तो आप उसमें से और भी देखिएगा, क्योंकि बिकॉज इससे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे काम की होती है और काम की नहीं होती है। तो जो जो इम्पोर्टेंट है आप वो वाली फाइल रखिए, वो वाली चीज़ें रखिए। जो आपके काम की नहीं है आप उसे डिलीट कर सकते हो, जिससे कि आपका इंटरनेट जो स्टोरेज होगी वो तो बचेगी। आपका मोबाइल अगर हैंग हो रहा है तो उससे भी आपकी काफ़ी सारी हेल्प होगी। और आगे मैं बताने वाला हूँ व्हाट्सएप की जो 2 स्टेप वेरिफिकेशन है, आप इसे ज़रूर ऑन करिएगा। 2 स्टेप वेरिफिकेशन कैसे ऑन करते हैं, आप स्क्रीन पे आप देखिएगा, आपको दिख जाएगा। इससे ऑन करते हो तो क्या होगा, जब भी आपका कोई मोबाइल कहीं से लॉगिन करने की कोशिश करेगा या कोई भी ऐसे हैक करने की कोशिश करेगा तो वो नहीं कर पाएगा। और साथ ही 2 स्टेप वेरिफिकेशन होगा तो डेफिनेटली आपके पास में भी एक ओटीपी आएगा, जिससे कि आपका अकाउंट आपको व्हाट्सएप जो है वो काफ़ी सेफ एंड सिक्योर रहेगा। तो ये वाली सेटिंग को ज़रूर करिएगा। आगे मैं आपको बताने वाला हूँ, यदि आपका एक व्हाट्सएप है और एक ही व्हाट्सएप को आप दो अलग-अलग फ़ोन में या दो अलग-अलग जगह में यूज़ करना चाहते हो तो आप ये इजीली कर सकते हो व्हाट्सएप वेब की मदद से। आप मैं आपको जो स्क्रीन पे स्टेप बता रहा हूँ आप इसको फॉलो कर सकते हो और व्हाट्सएप वेब का जो इस्तेमाल आप कर सकते हो, जिससे कि आप एक ही व्हाट्सएप को दो अलग-अलग जगह पे या दो अलग-अलग डिवाइस में आप इजीली यूज़ कर पाएँगे इस सेटिंग की मदद से।
और आगे मैं आपको बताने वाला हूँ, सपोज अगर आपका एक मोबाइल है और एक ही मोबाइल में आप दो अलग अलग व्हाट्सएप यूज़ करना चाहते हो, तो आप इजीली कर सकते हो। व्हाट्सएप बिजनेस डाउनलोड कर सकते हो और व्हाट्सएप यूज़ कर सकते हो। और जब बिजनेस की बारी आती है तो आप उसे स्किप कर दीजिएगा, तो आप इजीली ये कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आप ये भी यूज़ कर रहे हो और आपको डुअल ऐप चाहिए, तो आप सेटिंग में जा सकते हो। सेटिंग में जाने के बाद में आप वहाँ पे डुअल ऐप का जो ऑप्शन होता है उसे क्रिएट कर सकते हो। और दूसरा मैं आपको बताने वाला हूँ, व्हाट्सएप में हम किसी को भी एसएमएस कर देते हैं और एसएमएस करने के बाद में हम उसे डिलीट कर देते हैं। एवरीवन का भी ऑप्शन आता है, मेकर का भी ऑप्शन आता है। अब 1 घंटे से पहले अगर उसने सामने वाले ने एसएमएस सीन नहीं किया है तो आप एवरीवन कर सकते हो। इससे पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन आप ये एवरीवन कर सकते हो। और आगे मैं आपको बताने वाला हूँ व्हाट्सएप में, सपोज अगर आप कोई भी व्हाट्सएप देखना चाहते हो, देखने के लिए हम नॉर्मल थंब या फिंगरप्रिंट्स टच करना होता है। जैसे ही हम थंब या फिंगरप्रिंट्स हटा लेते हैं तो स्टेटस चलने लगता है। अगर आप स्पेसिफिक रोकना चाहते हो तो 3 उंगली से आप उस पर कंटिन्यूसली आप ऐसे प्रेस करके रखिएगा, और प्रेस करने के बाद में अगर आप फिंगर हटाओगे तो डेफिनेटली वो जो स्टेटस है वो स्टॉप हो जाएगा और आप इजीली देख सकते हो। और आगे जो मैं आपको सेटिंग बताने वाला हूँ ये बहुत ही कमाल की है। सपोज अगर आप किसी का स्टेटस देख रहे हो या देखना चाहते हो और सामने वाले को पता नहीं चले कि आपने उसका स्टेटस है वो देखा है या नहीं देखा, ये जो मैं आपको नॉर्मल व्हाट्सएप की बता रहा हूँ, जीबी व्हाट्सएप की नहीं, ये तो इजीली कर सकते हो। ये सेटिंग में आप जो मैं आपको स्टेप बता रहा हूँ आप उसे फॉलो कर सकते हो। फॉलो करने के बाद में आप इजीली यहाँ पे आप किसी का भी स्टेटस देख लोगे और सामने वाले को पता नहीं चलेगा। और आगे जो मैं आपको बताने वाला हूँ जो कि बहुत ही कमाल का और यूज़फुल होने वाला है, जो कि है पॉडकास्ट का। पॉडकास्ट का क्या है ये मैं आपको बताना चाहूँगा। सपोज़ अगर आप कोई एक एसएमएस करना चाहते हो और बहुत लोगों को बार-बार पर्टिकुलर कॉपी पेस्ट करते हो या बार-बार आके उसे फॉरवर्ड करते हो, तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना होगा। सबसे पहले आपको पॉडकास्ट ऐड करना है। आप जितने चाहे उतने पॉडकास्ट बना सकते हो और एक पॉडकास्ट में समथिंग 165 या 170 के समथिंग पीपल जो है उतने कॉन्टैक्ट को आप ऐड कर सकते हो। और ऐड करने के बाद में आप इसे एक को एसएमएस करोगे तो सबके पास में वही सेम एसएमएस चले जाएगा। और सबसे अच्छी बात ये है कि एक ग्रुप तरह लगेगा आपको कि ये ग्रुप है, बट बिल्कुल भी ये ग्रुप की तरह बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि ग्रुप अगर अपन क्रिएट करते हैं तो वो सबके पास में एक लिंक चले जाता है, वो ग्रुप जाता है और उस नाम से सभी के कॉन्टैक्ट जाता है। लेकिन ये जो पॉडकास्ट है ये सिर्फ आपके अकाउंट में आप ही के पास में रहेगा, ये सिर्फ आप ही को पता होगा। ये उन व्यक्ति को जिनको भी आपने ऐड करके रखा है उनको ये बिल्कुल भी भनक नहीं होगी। तो कोई भी सपोज़ अगर कोई फेस्टिवल आता है और अपन अलग-अलग पर्टिकुलर अलग-अलग एसएमएस करते हैं अलग-अलग कॉन्टैक्ट में जाके, तो आप ये ना करने के अलावा एक पॉडकास्ट ऐड कर सकते हो। क्रिएट करने के बाद में आप इज़िली एक ही एसएमएस को सबको आप कर सकते हो बहुत ही आसानी से। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो जो है आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और उन दोस्तों के साथ में इसे ज़रूर शेयर करिएगा। और आपने ये वीडियो अभी फेसबुक या इंस्टाग्राम कहीं भी देख रहे हो, अगर आपने फॉलो नहीं किया तो फॉलो ज़रूर करिएगा। मिलता हूँ एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।